Today we are going to solve the questions of chapter 3 history class 8th. The first question is मेरे बच्चों के पहला सवाल है जिसका द मेन फीचर्स परमानेंट सेटलमेंट। इसके मेन फीचर्स क्या थे? परमानेंट सेटलमेंट जो कि था उसके मेन फीचर्स क्या? इसका आंसर द मेजर फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स आर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 अकॉर्डिंग टू दिस द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड टू एज जमींदार दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स द अमाउंट टू बी पेड वर फिक्स्ड परमानेंट। इसमें क्या है कि ये 1793 में जो लॉन्च किया गया और इसमें क्या है कि राजास और तालुकदार तो उनको कंसिडर किया जाता था ज़मींदार और उनको इनसे क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था कि वो रेंट करे, पीजेंट्स जो थे किसान जो थे उनसे वो रेंट हासिल करे और फिर द अमाउंट बी पेड, जो इनको अमाउंट देना पड़ता था, चाहे इनको खेत से कुछ मिले चाहे गला कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उनको फिक्स्ड जो रेंट देनी पड़ती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट। ये किस तरह डिफरेंट था परमानेंट सेटलमेंट्स में? इसका आंसर है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो अगर इससे हमने पहले पढ़ा कि जो परमानेंट सेटलमेंट वो इंट्रोड्यूस की गई 1793 में, लेकिन जो महलवारी सिस्टम जो कि 1882 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैज टू पे। हर एक गाँव को पे करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट किया जाता था, एस्टिमेट किया जाता था, तो हर एक गाँव को इसका रेवेन्यू पे करना पड़ता था। अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट रिवाइज पीरियडिकली, इसको भी रिवाइज किया जाता था, पीरियडिकली इसको रिवाइज किया जाता था जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। द चार्ज वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द ज़मींदार। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की तरफ देखेंगे वहाँ पर जो चार्ज दिए गए थे वो रेंट किसको जमा करनी पड़ती थी? वो ज़मींदार को करते थे। लेकिन यहाँ अगर हम महलवारी सिस्टम की तरफ देखेंगे, यहाँ पर से जो मेन चेंज जो है, मेन फीचर जो इसमें है वो है कि यहाँ पर विलेज हेड को ये चार्ज दी गई थी रादर देन ज़मींदार। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम। जो अब इसके बाद न्यू मनरो सिस्टम लॉन्च किया गया, उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? तो दो प्रॉब्लम्स हमें लिखनी है। तो द प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू वायर। तो इसमें क्या एक प्रॉब्लम ये होगी टू इंक्रीज इनकम द इनकम रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड विच पीजेंट्स वर अनएबल टू पे। तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने जो इनको रेवेन्यू देना पड़ता था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जिसकी वजह से किसान जो पीजेंट्स जो वो पे नहीं कर पाए, ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? द ऑप्शन इमेजिनर दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफर द पीजेंट्स इनटू रिच फार्मर्स बट दिस डिड नॉट हैपन। इनको ये लगा कि जब हम न्यू सिस्टम लॉन्च करेंगे, इससे यह है कि जो न्यू सिस्टम इसके से क्या होगा कि फार्मर्स रिच बनेंगे, अमीर बनेंगे, बट दिस डिड नॉट हैपन, ये भी नहीं हुआ। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई किससे? जो मानव सिस्टम लॉन्च किया गया, इससे ये दो प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पीजेंट्स वो जब रेट ज़्यादा बढ़ गई तो वो दे नहीं पाए। दूसरी ये कि उनको लगा कि शायद इससे पीजेंट्स रिच बनेंगे, बट दिस डिड नॉट हैपन। ये दो प्रॉब्लम हो गई इससे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में इनके तो कुछ सवाल बाकी रह गए, उनको इंशाल्लाह उस दिन कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है ना बच्चों?